सर प्लीज रुकिए, बोलिए क्या काम है। अरे मंगेश, तू मुझे नहीं जानता? 35 साल इस कंपनी में काम किया है। थोड़ा एडमिन का काम है, पेंशन का, वो देखने के लिए जा रहा हूँ। सर आज इधर से आप नहीं जा सकते हैं, उस तरफ से जाइए, वहाँ पे विजिटर पास बनवाइए, क्योंकि यहाँ से अलाउ नहीं है सर, प्लीज। ओह, आ गई गुड़िया। कैसा था ट्यूशन? अच्छा था। आज चिली पनीर बना। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। आज चिली पनीर ही बनेगा। मिनल, जी मम्मी जी। लौकी कब से खराब हो रही है फ्रिज में? पहले लौकी बनाओ, चिली पनीर नहीं। लेकिन गिन्नी को चिली पनीर खाना है मम्मी जी, आज वही बनेगा। आज लौकी बना लो, फिर चिली पनीर कभी बना देना। अब किचन के मामलों में इंटरफेयर मत किया कीजिए मम्मी जी। मेरा तो कुछ सुनती ही नहीं है ये, मेरी कोई पहचान ही नहीं है। ये मिनल भी ना। क्या हो गया? टेंशन में दिख रही हो? अभी मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ, मिनल मुझे कुछ करने ही नहीं देती है, मेरी कोई बात सुनती ही नहीं है वो। अरे ये सेम चीज तो आज मेरे साथ ऑफिस में हुई। रिटायरमेंट के बाद मैं जब ऑफिस अपने कुछ एडमिन काम के लिए गया, तो ये सिक्योरिटी गार्ड मुझे मेरे से पहचान पत्र मांग रहा है। 35 साल दिए मैंने उस कंपनी को, 100 से 150 लोग मेरे अंडर में काम करते थे, लेकिन आज ये सिक्योरिटी गार्ड मुझे अंदर आने से रोक रहा है, मना कर रहा है। अब हम बूढ़े हो गए हैं, अब हमारी कोई पहचान नहीं रही क्या? हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, क्या करें? मैं तो टेंशन में हूँ, सुबह से मैं टेंशन में हूँ। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, चलो घूम कर आते हैं। वास्तव में हम एक आत्मा है। जिस प्रकार, मतलब ये फोटो देखिए, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, तो उसी प्रकार मतलब आत्मा भी पुराने चीजों को, व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नए वस्त्र। हरे कृष्णा। हम लोग इसकान भानवी से, और हमने आपके सोसाइटी में आज एक स्टॉल लगाई है, बुक स्टॉल। हम लोग सबको भगवत गीता वितरण कर रहे हैं। और मैंने सुना आप कुछ टेंशन के बारे में बोल रहे थे। अरे सर, हमारा टेंशन छोड़िए, आप हमारे टेंशन में मत पड़िए, हमारा बहुत टेंशन है। इस भगवत गीता में सुनिए, इस भगवत गीता में सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा, मैं गारंटी सारी देता हूं। समस्याओं का समाधान? हाँ, जरूर। ये भगवत गीता? हाँ, आप एक बार आजमा कर तो हमारे देखिए। कबाड़ में बहुत सारी अलग अलग भगवत गीताएं पड़ी हैं सर, आप कहाँ हैं? हमारा टेंशन छोड़िए, आप जाने ये दीजिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप है, सबसे ज्यादा बेची जाने वाली कॉपी पूरे विश्व में। आप एक बार आजमा कर तो देखिए। आप अपनी समस्या बताइए, मैं समाधान बताऊंगा भगवत गीता से। बताएं इनको हमारी समस्या। बताइए। मैं एक कंपनी में 35 साल डायरेक्टर की पोजीशन पे रहा हूँ, और जब मैं रिटायर हो गया, हाँ, कुछ काम से मैं कंपनी में गया, हाँ। तो एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड अच्छा मुझसे आईडी मांग रहा है, मुझसे पहचान पत्र मांग रहा है, अच्छा। जबकि रोज वो मुझे सैल्यूट करता था, हाँ। और आज मुझे अंदर आने नहीं दे रहा है। आपकी क्या समस्या है? मेरी समस्या ये है, आज मैं इतने सालों से घर संभाल रही थी, और आज मेरी बहू मुझे बोलती है कि मम्मी जी अब पूरा घर मैं संभालूंगी, आप मत कीजिए कुछ भी। ओह, तो आप दोनों की समस्या का कारण एक ही है, और उसका समाधान भी भगवत गीता में है। मैं अभी आपको श्लोक दिखाता हूँ। ये भगवान इसके बारे में भगवत गीता के 18वें अध्याय और 46वें श्लोक में बताते हैं। देखिए, मैं इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हर एक व्यक्ति का एक एक समय पर एक एक रोल होता है। जैसे कि आप बचपन में छोटे थे तो आप बच्चे के रोल में थे, फिर आप स्कूल जाने लगे, आप स्टूडेंट के रोल में चले गए, फिर आपकी शादी हुई, आप हस्बैंड के रोल में गए, आप वाइफ के रोल में, आप बच्चे के, फिर आपको बच्चे हुए तो वो आप माता पिता के रोल में चले गए। तो ऐसे ऐसे आप हर एक समय पर एक एक रोल ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। तो सही समय पर आपको अपना एक रोल, एक मूलभूत रोल होता है, धर्म होता है, और एक कार्यात्मक धर्म होता है।
वो लेना पड़ेगा और उसे छोड़ना भी पड़ेगा। तो आप जबकि डायरेक्टर अब नहीं रहे तो आपका जो कार्यात्मक धर्म है उसका एक्सपायरी डेट आ चुका है। अब आप उसको त्याग दीजिए और अपना दूसरा धर्म पकड़िए। और आप जो अब घर चला रही थी, आपकी बहू अब आ गई, वो घर चलाएगी, तो आप भी अपना कार्यात्मक धर्म, एक घर चलाने का, गृहिणी का छोड़ के एक अपना मूलभूत धर्म पकड़िए। ये मूलभूत धर्म और कार्यात्मक धर्म होता क्या? जरूर। इसके पहले मैं आपको धर्म का अर्थ बताता हूँ। धर्म वो चीज है जो आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। अगर आपसे वो चीज ले ली तो आपकी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाएगी। जैसे शक्कर का धर्म क्या है? मीठा होना। अगर शक्कर मीठी नहीं है, कोई चीज मीठी नहीं है और वो उसको सफेद है, हम उसको शक्कर नहीं बोल सकते। नमक का धर्म क्या है? खारा होना। पानी का धर्म है बहना। वैसे ही जीव, हम जो आत्मा है, हमारा धर्म है ईश्वर की यानी भगवान श्री कृष्ण की आराधना करना, उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करना और उनसे प्रेम करना। जीव का स्वरूप वही है। वास्तव में उसका धर्म भगवान से प्रेम करना और भगवान की सेवा करना, ये जीव का धर्म है। तो ये हमारा मूलभूत धर्म हुआ। अब कार्यात्मक धर्म क्या हुआ? जो आप अलग अलग समय पर एक एक आइडेंटिटी, एक एक रोल ले रहे हैं। जैसे आप डायरेक्टर थे तो वो आपका कार्यात्मक धर्म हुआ था। आप गृहिणी थी तो आपका वो तब का कार्यात्मक धर्म था। तो मूलभूत धर्म और कार्यात्मक धर्म। तो अभी क्योंकि आप रिटायरमेंट हो, दोनों रिटायर, तो ये बहुत सही समय है आपके लिए कि आप अपना कार्यात्मक धर्म छोड़े और मूलभूत धर्म पकड़े, जो कि भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना, भगवान के प्रति प्रेम उजागृत करना, ये आपका मूलभूत धर्म होगा। इस पे आप कार्य कर सकते हैं। ये भगवत गीता लेंगे तो इसमें आपको उसके बारे में जानकारी पता पड़ेगी कि आप कैसे एक शरीर नहीं है, आप एक आत्मा है। ये कंप्लीट भगवत गीता है। इसमें पूरे 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं और दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली भगवत गीता है। क्या करें? ये लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। हाँ जरूर लीजिए। हरे कृष्ण। तो सर, आपने जैसा बताया, इसमें हम कैसे जुड़ सकते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं और जीवन में कैसे ला सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि भगवत गीता सब लोग लेते हैं पर किसी को ज्यादा समझ में नहीं आती है। तो हम लोग ना केवल भगवत गीता देते हैं, हम इसको क्रमशः समझाते भी है। रोज हमारा रात को 9 बजे ऑनलाइन क्लास होता है और हर रविवार को सुबह 11 बजे हम लोग का सेंटर, जो कि पार्क प्लाजा में है, वहाँ पे हम लोग ये क्लास इन पर्सन भी लेते हैं। आप उसमें आ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहले हम ऑनलाइन करके देखते हैं, फिर एक बार सेंटर पे भी चलें। जरूर। आप वो ऑनलाइन वाला लिंक भेज दीजिए। हाँ मैं भेज दूंगा। वैसे आपके गले में ये क्या चीज है? ये इसको जपमाला कहते हैं। जैसे कि हर युग में भगवत प्राप्ति के अलग अलग मार्ग होते हैं। जैसे कि सतयुग में भगवान प्राप्ति के लिए ध्यान किया जाता था, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे और द्वापर युग में पूजा अर्चना होती थी। वैसे कलयुग के लोगों के पास ना तो इतना धन है कि वो बड़े बड़े यज्ञ कर सके, ना उतना ध्यान कर सके। तो हम लोग, जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि कलयुग में हरे नाम हरे नाम योग केवलम, भगवान का नाम, हरे कृष्ण मंत्र से ही भगवान के प्रीति उत्पन्न की जा सकती है। आप भी ये माला लीजिएगा और भगवान के प्रति अपनी प्रीति बढ़ाइएगा। इसमें हम लोग मंत्र जाप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे philosophical points and yet very practical. We just have to slowly, peacefully read these purports and appreciate what Prabhupada is teaching us. Dhanraj Shrimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Thank you. मिनल, जी मम्मी जी। गिनी को आज नूडल्स खाना था, बनाया ना? हाँ हाँ बना दिया।